चुप रहने से ये 7 फायदे तभी होंगे आपकी लाइफ में जब आपको चुप रहना आता हो, जब आप चुप रहना जानते हो, जब आप लोगों से ज्यादा उलझते नहीं, आप केवल अपने में मस्त रहते हो। फायदा नंबर 1, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाएंगे। बेटर फोकस कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी आप काम पर उतना कम फोकस कर पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो, लोगों के सामने आसानी से मुंह नहीं खोलते हो, तो आप में एनर्जी मेंटेन रहेगी, आप में बेहतर डिसीजन लेने की पावर होगी, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की इंटेलिजेंस होगी, यानी कि आप टोटल इंटेलिजेंट पर्सन बन जाएंगे। चुप रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है आपने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बल्कि चुप रहने का ये मतलब है कि चुप रहकर अपने सपनों पर काम किया जाए और अपनी मेहनत पर काम किया जाए, अपने आप को मेहनत पे लगाया जाए, अपने आप को सपनों के पीछे लगाया जाए, जो सपना आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। चुप रहने का दूसरा फायदा है सुनने की और समझने की एफिशिएंसी में सुधार आता है। अब ये सुनना क्या होता है? सुनते तो हम वैसे भी हैं, सुनने में कौन सा जोर आता है, लेकिन सुनना और ठीक से सुनना दोनों में बहुत फर्क है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो सामने वाला हमें बताना चाहता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो क्योंकि आप उसके शब्दों पर जाते हो, आप उसके इमोशंस पे, उसके पीछे इंटेंशन पे नहीं जाते हो। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो और चुप रहकर गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उसके पीछे की इंटेंशन को पता लगा सकते हो। फायदा नंबर 3 जो चुप रहने वाले लोगों को ही मिलता है, वो इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत होते हैं, और शांति दुनिया में सबसे बड़ी होती है। इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ में, लेकिन शांति नहीं हासिल कर पाता। फायदा नंबर 4 जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहते हो, जब आप चुप रहना जानते हो। सामने वाला आपको सुनेगा बिकॉज आप कम ही बोलते हो। चुप रहने से ये सभी फायदे होंगे कि जब आप बोलोगे तब सामने वाला आपको सुनना चाहेगा। क्यों सुनना चाहेगा? क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो। आपने देखा होगा कि आपके पास में बहुत सारे लोग होंगे जो हर वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लोगों की आलोचना करते रहेंगे, उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उनमें कमियां निकालते रहेंगे। अगर आप उनमें से नहीं हो तो आप जब भी बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को वैल्यू देंगे और आपकी बात को माना जाएगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो वो नहीं भी बोलते हैं। कई बार नहीं बोलना एक सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। नहीं बोलने में इतनी ताकत नहीं लगती जितनी कई बार आप बोलकर भी नहीं समझा पाते। फायदा नंबर 5 जो तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हैं। आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करो। कैसे मोटिवेट करेंगे? चुप रहकर नहीं। चुप रहोगे तो आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाओगे। लोगों को अपने काम से मोटिवेट करो, उनको अपने बारे में बता करके मोटिवेट करो। फायदा नंबर 6 जो तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। आपकी क्रिएटिविटी पहले से बेटर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि चुप रहने की वजह से आप अपने विचारों में खोए रहते हो। जितना आप अपने विचारों के साथ रहोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कल्पना बढ़ेगी, और कल्पना शक्ति बहुत बड़ी चीज है। इंसान अपने आप में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसकी कल्पना एक पक्षी की तरह होती है। जितना हो सके उड़ान दो, इससे आप नई चीजें कर पाओगे, नई चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे, दुनिया में नए काम कर पाओगे, कामों को नए तरीके से कर पाओगे, अपने लक्ष्यों पर हक जमा पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में ज्यादा स्पेस है सोचने के लिए, आपके दिमाग में औरों से उलझने का स्पेस नहीं है, इसलिए आप और ज्यादा क्रिएटिव बनोगे अगर आप चुप रहना जानते हैं। फायदा नंबर 7 आप ज्यादा नेचुरल तरीके से लाइफ जीना सीख जाओगे। एक चॉकलेट इनाम है, हम कितना खुश हो जाते थे, हर चीज में मजा ही मजा होता था। आज हम इतना उलझ गए हैं लोगों के सामने, अपने विचारों की भीड़ में, इस दुनिया की नकारात्मकता में, कि हम लोग जीना ही भूल गए हैं। हम भी अब मतलब से ही जुड़े हैं दूसरे लोगों से। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हैं, ये आप पर है कि आप जिंदगी को आसान बनाते हैं या मुश्किल। इस वीडियो का मकसद था आपको मोटिवेट किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।